हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले अपनी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 शुरू। चैप्टर नंबर 3 भी हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इन दोनों की तरह एक थ्योरी बेस ही चैप्टर रहने वाला है, जहां पर हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। इवन चैप्टर नंबर 4 में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, थ्योरीज ही पढ़ने वाले हैं। सो होप सो स्टूडेंट, आपने अभी से पहले हमारे पास में ये चैप्टर नंबर 1 की थ्योरीज और चैप्टर नंबर 2 की थ्योरीज सारी की सारी क्या कर ली होंगी, पढ़ ली होंगी। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपने चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS। यहां पर इस चैप्टर में हम यहाँ पे कहते हैं अपने अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में सबसे पहले हम ध्यान देंगे हमारे टॉपिक्स पर। किस पे? टॉपिक्स पर। आज की जो वीडियो रहने वाली है, यहां पर हम सिर्फ 2 टॉपिक करने वाले हैं। कितने टॉपिक करने वाले हैं? 2 टॉपिक। और ये 2 टॉपिक्स हमारे बहुत बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कौन सा है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। वहीं पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ब्रीफली तरीके से समझने के बाद में हमारे पास में जो दूसरा टॉपिक यहां पर होगा, वो हमारे पास क्या होंगे, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स का मतलब विशेषताएं। तो यहां पे चलिए हमारा ये लेक्चर क्या करते हैं, शुरू करते हैं, जहां पर आप क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 के स्टार्टिंग टॉपिक्स। तो स्टार्टिंग टॉपिक्स में सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे देखते हैं क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो हमारा पहला टॉपिक है, जैसे आपको बताया गया, क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में अगर हम समझे, ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अकाउंटिंग करते हैं। जिसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, इसको मैंने शॉर्ट में किस तरह से लिख रखा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, यह है रूल ऑफ एक्शन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, रूल्स ऑफ एक्शन। वो रूल्स ऑफ एक्शन जो एडॉप्ट किए जाते हैं किससे, अकाउंटेंट के द्वारा। ठीक है, अकाउंटेंट जो रूल ऑफ एक्शन हमारे एडॉप्ट करते हैं, ठीक है, रूल्स ऑफ एक्शन या कंडक्ट जो एडॉप्ट करते हैं, किसके द्वारा होता है, एडॉप्ट अकाउंटेंट द्वारा। कब अकाउंटेंट इन्हें कब एडॉप्ट कर रहे हैं, एडॉप्ट का मतलब यहाँ पे नहीं है कि कहते हैं यहाँ पे एडॉप्शन लेटर वगैरह लिख रहे हैं, कोई बच्चे से बच्चे अडॉप्ट करते हैं ना, उस तरह से ये वाला प्रोसेस नहीं है। एडॉप्ट का मतलब जब वो कहते हैं एडॉप्ट करते हैं किसके लिए, जब वो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो। और रिकॉर्डिंग किस चीज करते हैं, यहां पर हमारे पास अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। किसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। वाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, रूल ऑफ एक्शन एडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट। जो किसने अडॉप्ट कर रखा है, अकाउंट ने अडॉप्ट कर रखा है, लेकिन कब करता है, वाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। जब वो रिकॉर्ड करता है क्या, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अब ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में बताया था, कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में कैसे बताया था, आइडेंटिफाई करते हैं, मेजरिंग करते हैं। तो इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन जो किसमें, इन टर्म्स ऑफ मनी। वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो इन टर्म्स ऑफ मनी में है और बिजनेस ट्रांजेक्शन है, वही हमारे पास क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है। तो आपको पता लग गया होगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है एक रूल जो एडॉप्ट किया जाता है किससे, अकाउंटेंट के द्वारा। और साथ में कब किया जाता है ये, जब वो रिकॉर्ड करता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को, क्या, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। वहीं पर हमारे पास में जो ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है, जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, कितने पार्ट में डिवाइड करी जाती है, 2 पार्ट में डिवाइड करी जाती है। स्टूडेंट, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट, और दूसरा क्या होता है, अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो यहां पे देखिए इन दोनों पार्ट को समझते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड हो, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में बात करें तो ये हमारे क्या होते हैं, बेसिक अजम्पशन। क्या होते हैं हमारे पास, बेसिक अजम्पशन विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट, जिसमें अकाउंटिंग क्या करती है, ऑपरेट करती है। हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं, बेसिक असम्पशन होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग क्या होती है, ऑपरेट होती है। वहीं पर हम जब दूसरी साइड चलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन की तरफ में, क्या, अकाउंटिंग कन्वेंशन, आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ये अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के क्या होते हैं, आउटकम्स होते हैं, फॉलोड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो फॉलोड किए जा रहे हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ
टाइम पे। इसका मतलब हमारे पास जो ये अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं ये बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं और अभी तक फॉलोड हो रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं आपको देखो यहां बताऊं, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, परंपराएं। ठीक है, क्या है हमारे पास, परंपराएं जो बहुत पहले से चलती आ रही है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कंसेप्ट की, तो स्टूडेंट जो कंसेप्ट होता है इसका मतलब होता है अवधारणा। क्या, अवधारणा। तो यहां पर जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है अवधारणा, द बेसिक अजम्पशन, वहीं पे कन्वेंशन क्या है, परंपरा जो पहले से बहुत लॉन्ग टाइम से चलती आ रही है। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास का अकाउंटिंग कंसेप्ट और दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशन। इसके बाद में हमारे पास में यहां पर ये फर्स्ट क्या होता है, टॉपिक कंप्लीट होता है, जहां पे हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो यहां पे चलिए हमारे पास यहाँ पे फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट फीचर क्या है, दे आर मेन मेड। ये क्या है, मेन मेड। मेन मेड का मतलब क्या है, जैसे हम जैसे लोगों द्वारा ये बनाए गए। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये कहीं हमारे पास कहीं से भी नहीं आते, ये कहते हैं आदमियों द्वारा बनाए गए, इसलिए क्या है, ये मेन मेड है, ये नेचुरली नहीं आए हैं। दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये क्या होते हैं, यहाँ पे फ्लेक्सिबल होते हैं, किसमें, नेचर में। फ्लेक्सिबल इन नेचर का मतलब क्या है, यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि कहते हैं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसी तरह से हमेशा फिक्स रहेंगे। ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं और इनको इन फ्यूचर यहाँ पे क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल तरीके से यूज किया जा सकता है। वहीं पर हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है, दे आर जनरली एक्सेप्टेड। जो हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं ये जनरली एक्सेप्टेड का मतलब क्या है, ये हर जगह एक्सेप्ट करे जाते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक इकोनॉमी में जितनी सारी फर्म है वो अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल को मानती हो। यहाँ पर सारे के सारे जगह पे जितनी भी फर्म है और उसमें अगर अकाउंटिंग होती है तो वहां पर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड किए जाते हैं। इस तरह से हमारे पास में यहां पर चैप्टर नंबर थर्ड के ये दो टॉपिक क्या होते हैं स्टूडेंट, कंप्लीट होते हैं। जहां पर हमने पहले क्या सीखा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में सीखा। वहीं पर दूसरा हमने किसके बारे में सीखा, यहां पर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जहां पे फीचर्स हमारे पास सिंपल तीन है, ये मेन मेड होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में, और ये जनरली एक्सेप्टेड होते हैं हर जगह। सो होप्स स्टूडेंट आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या होगा, समझ में आया होगा। अगर ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आया तो इस वीडियो क्या कर देना है, लाइक कर देना है। वहीं पर कहते हैं अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को कर देंगे, शेयर कर देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे।